पौराणिक काल में धनुषधारी बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुषधारी था जिसे देखकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चौंक गए थे। एक ऐसा भी धनुषधारी था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा सकता था, और एक ऐसा भी धनुषधारी था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्र थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। मेघनाद, दोस्तों रावण का पुत्र मेघनाद महावीर था। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र, इन तीनों शस्त्र का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था, जिसके बाद लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निषेध हो गया था। वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गया, लेकिन युद्ध के दौरान एक समय उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागभास से मेघनाद ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ दिया था। मेघनाद रामायण काल का एकमात्र योद्धा है जिसे अति महारथी कहा गया है। लक्ष्मण जी, दोस्तों शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनकी रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। वह एक श्रेष्ठ धनुषधारी थे। रावण के महाबलशाली पुत्र इंद्र को परास्त करने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जो 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन न किया हो, और वह कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी ही थे। और लक्ष्मण जी ने ही मेघनाद का वध किया था। रावण का शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान एक बार लक्ष्मण जी ने रावण तक को मूर्छित कर दिया था। भगवान श्री राम, दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। भगवान श्री राम स्वयंवर में जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे, तब उनकी शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। ऐसा कोई शस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया था, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। तब श्री राम को धनुष में बाण का संधान करते देख समुद्र भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया। श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे ना जाने कितने राक्षसों को यमलोक में भेज दिया था। आप इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा किसे मानते हैं? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।